एवरीवन, मैं हूँ सी प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टेक्स टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी के बारे में जो इश्यू हुई थी 30 अक्टूबर को। ये एडवाइजरी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। चलिए इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एज पर एडवाइजरी, आईएमएस हमारा अक्टूबर के टैक्स पीरियड से ही इंट्रोड्यूस हो गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और उनको पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं। वो भी इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर अपलोड करेंगे, उन इनवॉइसेस को आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग छोड़ सकते हैं और वही वाले इनवॉइसेस आपके 2B में रिफ्लेक्ट होंगे और 2B से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके जीएसटीआर 3B में आएंगे। इसी को आगे फर्दर इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये भी आईएमएस में इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे क्या होगा, जो आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा टैक्स पेयर, चाहे वो एसईजेड से हो या फिर अदर से हो, उसमें भी आप एक्शन ले पाएंगे। एक बार इसको डिटेल में जान लेते हैं। एक न्यू सेक्शन आ गया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईएमएस में। इसमें क्या होगा, आप बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं। के बेसिस पे आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट होगी नेक्स्ट मंथ के 14 तक और वही डेटा आपके जीएसटीआर 3B में चला जाएगा। देख सकते हैं 3 टैब शो हो रही हैं। पहले अभी तक 2 ही टैब शो होती थी, ऑल अदर आईटीसी और इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। लेकिन अब एक और टैब इंट्रोड्यूस हो गई है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं गुड्स का अदर कंट्रीज से या फिर एसईजेड से, वो यहाँ पे शो होगा और अगर उसकी कोई अमेंडमेंट है वो इसके अंडर आएगी और अगर एसईजेड की कोई अमेंडमेंट है वो इसके अंडर आएगी। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे, वैसे तो 2 ही ऑप्शन है, आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इसको डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ही आपकी जीएसटीआर 2B में चला जाएगा, जो कि आपके जीएसटीआर 3B के आईटीसी का पार्ट भी बन जाएगा। चलिए अब इसकी एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटीआईएन चेंज करना है बिल ऑफ एंट्री में थ्रू आईएमएस, तो आप कैसे करेंगे। आपको सपोज जीएसटीआईएन चेंज करना है बिल ऑफ एंट्री में, तो आप क्या करेंगे, जीएसटीआईएन G1 में जो ऑलरेडी आपने आईटीसी ले रखा है, यानी पहला वाला जो जीएसटीआईएन है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी उसका रिवर्स हो जाएगा और जो नया वाला जीएसटीआईएन है यानी G2, उसमें आपका क्रेडिट आ जाएगा। आप इस आईटीसी को पार्शियली भी रिवर्स कर सकते हैं और पूरा भी रिवर्स कर सकते हैं। ये आपको टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको पार्शियली रिवर्स करेंगे कि फुली रिवर्स करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें है कि अगर कोई भी आप अमेंडमेंट करते हैं जीएसटीआईएन में तो वो शो होगा आपके अमेंडमेंट वाली टैब में। जो भी रिवर्सल आपका आईटीसी का होगा, पुराना वाला जो जीएसटीएन नंबर है वो आपका ब्लू में शो होगा। पुराना वाला जीएसटीएन नंबर होगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, जब आप चूज करेंगे तो आएगा, डू यू नीड टू चेंज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द सिलेक्टेड बिल ऑफ एंट्री ड्यू टू चेंज इन जीएसटीआईएन। उसमें अगर आप यस करते हो, यस आप किस केस में करोगे, अगर आपको या तो 0 वैल्यू डालनी है, 0 वैल्यू आप किस केस में डालोगे कि अगर आपने प्रीवियस बिल ऑफ एंट्री का जो आईटीसी लिया ही नहीं था या फिर आपने लिया था लेकिन उसे पूरा ही रिवर्स कर दिया है पहले ही, उस केस में आप 0 वैल्यू डालोगे। और अगर आपको पार्शियली अमाउंट रिवर्स करना है तो आप उतना ही आईटीसी का अमाउंट डालेंगे जितना आपको पार्शियली रिवर्स करना है। नो आप उस केस में डालेंगे अगर आप फुल्ली रिवर्स करना चाहते हैं पहले वाले जीएसटीआईएन का आईटीसी, उस केस में आप नो डाल के पूरा का पूरा अपना आईटीसी रिवर्स कर देंगे। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको यस या नो क्लिक करना है। नो आप फुल्ली के केस में करेंगे और यस आप पार्शियली या फिर ऑलरेडी रिवर्स के केस में करेंगे। अगर आप कोई भी इनपुट नहीं डालते हैं तो आपका क्या होगा, जो पुराना आईटीसी होगा वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और पूरा का पूरा अमाउंट आपका रिवर्स हो जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा आपके जीएसटीआर 2B में। अमेंडमेंट मिलेगी, जो आपको नया आईटीसी मिलेगा दूसरे वाले जीएसटीआईएन में, वो आपके अमेंडमेंट वाली फील्ड में शो होगा और अकॉर्डिंगली ही आपको आईटीसी मिल जाएगा जीएसटीआर 2B में। जो भी बिल ऑफ एंट्री है जिसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है 1 नवंबर 2025 से, उन बिल ऑफ एंट्री में आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है आईएमएस में, वो
इसके लिए पॉइंट्स दे रखे हैं एडवाइजरी में। जो भी अमेंडेड रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके अमेंडमेंट वाली कैटेगरी में दिखेंगे, चाहे वो G1 का हो चाहे वो G2 का हो। एक्शन ले सकते हैं, या तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं। दूसरे केस में सपोज आपने GSTN नंबर चेंज करा है, वो जून 25 में करा है, लेकिन आपको उसको दोबारा फर्दर आपने वैल्यू की अमेंडमेंट करी है, वो जुलाई में करी है और वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है GST सिस्टम में, तो जो एक बार वो दिखेगा और एक बार फिर वो रिवर्स हो जाएगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा और जो नया वाला वैल्यू होगी वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी होगी हमारे सिस्टम में। इसलिए जो शो करेगा आपके रिकॉर्ड्स में वो GSTIN अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स में G1 में दिखेगा रिवर्सल एंट्री, और G2 में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्शन अवेलेबल है बिल ऑफ एंट्री में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केसेस में आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या पेंडिंग छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इनको डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके 2B में चले जाएंगे और फिर फाइनली वो 3B में चले जाएंगे। कुछ केसेस में क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाएंगी IMS डैशबोर्ड से। वो कौन से केसेस होंगे देख लेते हैं। सपोज आपने कोई GSTN नंबर चेंज किया है, अमेंडमेंट करी है उसकी GSTR 3B फाइल करने से पहले, उस केस में, या फिर आपने बहुत सारी वैल्यू की अमेंडमेंट करी है बिल ऑफ एंट्री में, उस केस में भी क्या होगा, आपका IMS के डैशबोर्ड से बिल ऑफ एंट्री को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर कोई अमेंडेड बिल ऑफ एंट्री है और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो वो डीम्ड एक्सेप्ट हो जाएगी और आपके IMS डैशबोर्ड से ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाएगी। एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप रिकॉर्ड को अपने पेंडिंग छोड़ सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑलरेडी डीम्ड एक्सेप्टेंस दिखेगा आपको और IMS के डैशबोर्ड पे, और वो 2B में चला जाएगा। अगर आपने कोई भी 14 तारीख के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट या कोई भी एक्शन लेने में कोई भी चेंज कराया है, तो आपको GSTR 2B रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी IMS डैशबोर्ड पे, सो दैट कि आपकी जो फिगर है वो करेक्ट रिफ्लेक्ट हो। जो भी आपकी डीम्ड एक्सेप्टेड बिल ऑफ एंट्री होंगी वो ऑटोमेटिकली IMS डैशबोर्ड से GSTR 3B में मूव हो जाएंगी, और जो पेंडिंग वाली होंगी वो आपके IMS डैशबोर्ड पे दिखती रहेंगी। अच्छा, अब कुछ ना एडिशनल कॉलम्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं GSTR 2B में, जैसे टाइप ऑफ अमेंडमेंट, whether ITC need to be reduced for the selected bill of entry, ये ऑप्शन आएगा, या फिर कोई ITC रिडक्शन हुआ है, IGST में आपने कोई ITC रिडक्शन हुआ है या फिर कोई सेस में रिडक्शन हुआ है। रिमूवल ऑफ कॉलम फॉर अमेंडेड, यस और नो, ये कॉलम रिमूव कर दिया गया है। GSTR 2B एक्सेल की अब आपको 4 शीट्स मिलेंगी, जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स अमेंडमेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स, ये थी GST एडवाइजरी IMS डैशबोर्ड पर, जो कि एक नया चेंज लेकर आई है अभी, जो आपको नवंबर में एप्लीकेबल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें CA टैक्स टॉक्स को, और कमेंट में ये, अगर आपको IMS डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।